नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एससीपी चैनल पे आपका स्वागत है। अनिका क्लासेस पटना। आज देखेंगे सेट नंबर 5। ठीक है, डेली 2 सेट अपलोड कर रहे हैं। एक सेट जो है आपका अपने टाइम से 7:30 बजे और दूसरा सेट जो है वह 8:30 बजे अपलोड कर दे रहे हैं। और 8 बजे के टाइमिंग में आपका जो है वह कोई ना कोई करंट का एक वीडियो एसपीडी का अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम एकदम नोट करके रखिए। तो यह सेट आपके जो है बिहार एसआई जो जिसका नोटिफिकेशन फरवरी के लास्ट तक आने वाला है, बीपीएससी 68 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी जीडी और भी एग्ज़ाम जैसे एसएससी सीएचएसएल, जो एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी आने वाला है उसमें भी यह कारगर होगा सेट। बाकी एग्ज़ाम ग्रुप डी एनटीपीसी सभी में जो है यह सेट आपके कारगर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो वह कौन सा नहीं है? तो सुक्रोज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? तो किस में बना है? तो वह नागर शैली में बना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता जो है रवि कृति है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पे आप जो है कि डाउट करने से पहले उसे गूगल पे एक बार ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। ऐसे मैं आप सब एक बार वेरीफाई करके ही बनाता हूँ वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय के जो है वह उसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो द्वितीय प्रदूषक जो है वह स्मॉग होता है, जिसे कोहरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह जो है अनुच्छेद 23 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, विद्युत धारिता का मात्रक होता है? तो इसका मात्रक जो है फैराडे होता है विद्युत धारिता का। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि यूरेनियम में रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है? तो वह उत्पाद जो है सीसा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वह 1973 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो कौन सा इसमें सुमेलित है? तो बांडीवास का जो युद्ध हुआ था वह फ्रांसीसी के विरुद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो यह संधि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। ठीक है, और बांडीवास का युद्ध कब हुआ था आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक जो है रमेश चंद्र दत्त है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, दूध जो है किसका उदाहरण है? तो यह पायस का उदाहरण है, दूध। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, सुपीरियर झील किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो यह झील जो है अमेरिका एवं कनाडा के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो जीडीपी का आंकड़ा जो है वह एनएसएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वह जो है धान नहीं है, जबकि चना है, सेम है, मटर है। कहने का मतलब हुआ कि पौधे में जब देखते हैं दलहनी पौधे लगाए जाते हैं खेत में, किस लिए? ताकि नाइट्रोजन जो है कि वह ज़मीन को दे। समझ गए? ज़मीन में नाइट्रोजन उत्पन्न करने के लिए। तो अभी इसके बारे में डीपली बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ट्राइसेम योजना जो है यह ग्रामीण विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो एस्टोनिया है, लाताविया है, लिथुनिया है, जबकि बेलारूस नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रपति कवि किसे कहा जाता है? तो हेनरी विवियन डेरेजियो को कहा जाता है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो कौन से नहीं थे? तो पहले जानते हैं कि है कौन। तो तेज बहादुर सप्रू थे, आगा खां थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंचायती राज जो है कि इसके अंतर्गत नहीं आता है, शिक्षा, परिवार नियोजन और वन आता है। ठीक है, जो क्वेश्चन जो है आपको समझ में नहीं आए, जिनके नंबर 30-40 आते हैं, तो वह जो है सारे क्वेश्चन को जो है आप जो समझ में नहीं आता उसको नोट करते चलेंगे। लिखने से क्या है, कोई भी चीज़ें ज़्यादा याद रहती है।
और बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो इससे भी और ख़तरनाक कंटेंट वाला वीडियो आपके पास लाएंगे। और जिनको जो है प्रॉपर प्रीवियस ईयर दरोगा का सेट लगाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप जो है ज्ञान बिंदु जीएस का उसमें जो है प्रीवियस करके प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो आप जो है उस पर जा करके सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कितना नंबर आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विद्रोह और नेता दिया गया है, ठीक है, तो इसमें सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो संथाल विद्रोह सिद्धो एवं कानू सही है, रामोसी विद्रोह चीतर सिंह यह भी सही है, कोल विद्रोह बुद्धो भगत यह भी सही है, जबकि पागलपंथी विद्रोह जो है यह इसका गलत है। सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्नलिखित युद्ध के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद बेदरा का युद्ध, फिर जो है वांडीवास का युद्ध और फिर प्रथम आंग्ले मैसूर युद्ध। तो एक बार सभी युद्ध कब हुआ था आप एक बार जो है उसको देख लीजिएगा। तो इससे क्या है क्वेश्चन बहुत दिन तक आपके याद रहेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई है? तो यह जो है तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान की गई है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कि कृप्स सही जो घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था, फिर जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, फिर क्रिप्स मिशन और फिर जो है लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो क्रिप्स मिशन है यह भी 1942 में हुआ है और भारत छोड़ो आंदोलन यह भी 1942 में हुआ है। तो इसका मिलान हम कैसे करेंगे जब तक एग्जैक्ट हमें डेट याद नहीं रहेगा। तो इसका डेट सहित आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वह कांगो नदी है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो यह जो है जैव सुरक्षा से संबंधित है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो जो चश्मा का लेंस है यह क्रुक्स कांच से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध जो है महावीर से नहीं था? तो वैशाली से था, पावापुरी से था, चंपा से था, जबकि लुम्बिनी से नहीं था। तो लुम्बिनी से किनका था? तो गौतम बुद्ध भगवान का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कि निम्न में कौन से सही सुमेलित नहीं है? वंश दिया है और राजधानी दिया गया है, ठीक है। तो इसमें सुमेलित नहीं किसका है? तो चंदेल जो है खजुराहो महोबा यह मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, सोलंकी अहिलवाड़ा यह भी सही है, प्रतिहार कन्नौज यह भी सही है, जबकि कलचूरी अजमेर यह गलत है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में है मोढेरा का सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है आपके वह अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति जो है 1564 बिल्कुल सही है, दीन इलाही 1582 बिल्कुल सही है, मजहर की घोषणा तो यह जो है इसका गलत है, तीर्थ यात्री पर कर जो है समाप्ति 1563 यह भी सही है। तो मजहर की घोषणा कब किया था अकबर ने? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, मनसबदारी व्यवस्था में दोअप्पा और सियप्पा का प्रचलन जो है वह जहांगीर के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो जो चौसा का युद्ध हुआ था वह 1539 में हुआ था। किनके बीच हुआ था आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? तो यह जो है एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। तो त्रिबंध से बड़ा है द्विबंध और द्विबंध से बड़ा है एकल बंध। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो यह यकृत में रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे कि किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कब किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहते हैं? पूरक वस्तु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे कि भारतीय मानक समय रेखा किस समय से होकर नहीं गुजरती है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चांगला है जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही, सिप किला हिमाचल प्रदेश और नाथुला सिक्किम, दर्रा है यह सभी, जबकि बामडीला उत्तराखंड यह गलत है। तो राइट क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चाहे गूगल से आप देख करके कीजिए या फिर लुसेंट बुक से, ठीक है। तो यह चीज़ें क्या है आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी। बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे,
भारत में पश्चिम तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे कि केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो भाग 11 में किया गया है केंद्र और राज्य विधायी संबंध। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो इसमें जो है पहला राइट आंसर हो जाएगा कि जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4 हिस्सा। ठीक है, जिस सदन का आदमी जो है आरोप लगाएगा ना उसका 1/4, यही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो जो है कि यह सभी है ए, बी और सी, यह इसका सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को जो है वह भारत के संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे कि किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो 102वां संविधान संशोधन के तहत जो है कि पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है के दत्ता है। बताते चले कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अनिका क्लासेस पटना शॉर्ट फॉर्म ACP। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे कि मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो इससे जो है अमर्त्य सेन जुड़े हुए थे जिनको 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।